नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विकन क्लासेस पर। करंट अफेयर्स और जीएस जीके के 25 मिनट साथ में जो सभी वनडे एग्जामों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। अर्थ शॉर्ट प्राइज 2022 पुरस्कार भारत को किस श्रेणी में दिया गया? ए. प्रकृति की रक्षा और पुनर्स्थापना, बी. हमारी हवा को साफ करें, सी. हमारे महासागरों को पुनर्जीवित करें, या डी. हमारी जलवायु को ठीक करें। सही आंसर है हमारा ए. प्रकृति की रक्षा और पुनर्स्थापना। जबकि हमारी हवा को साफ करने के लिए केन्या को दिया गया है, हमारे महासागरों को पुनर्जीवित करने के लिए ऑस्ट्रेलिया को दिया गया है और हमारी जलवायु को ठीक करने के लिए ओमान को दिया गया है और इसके अलावा यूके को भी दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2, भारत के पहले मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन गगनयान को कब लॉन्च किया जाएगा? ए. 2023 में, बी. 2024 में, सी. 2025 में, या डी. 2026 में। का सही आंसर है हमारा बी. 2024 में। क्वेश्चन नंबर 3, केंद्र सरकार के वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में डीजल ऑटो को पूरी तरह से समाप्त करने का निर्देश किस राज्य को नहीं दिया है? ए. उत्तर प्रदेश, बी. राजस्थान, सी. हरियाणा, या डी. पंजाब। इसका सही आंसर है हमारा डी. पंजाब। 2026 तक डीजल ऑटो को पूरी तरह समाप्त करना है और 1 जनवरी 2027 से सीएनजी और इलेक्ट्रिक वाहनों को चलाना है। क्वेश्चन नंबर 4, संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन के दौरान भारत की किस योजना को दुनिया की शीर्ष 10 में शामिल किया गया है? ए. आयुष्मान योजना, बी. जल जीवन मिशन योजना, सी. नमामि गंगे योजना, या डी. कौशल विकास योजना। इसका सही आंसर है हमारा सी. नमामि गंगे योजना और इसे जून 2014 में फ्लैगशिप कार्यक्रम के रूप में शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 5, सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च के अनुसार भारत कब तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा? ए. 2027 तक, बी. 2030 तक, सी. 2035 तक, या डी. 2037 तक। इसका सही आंसर है हमारा डी. 2037 तक। जबकि आईएमएफ के अनुसार 2027-28 तक तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएगा और एसबीआई की इको रैप के अनुसार 2029 तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय दर्शन का स्रोत अथवा पिता किसे माना जाता है? ए. उपनिषदों को, बी. वेदों को, सी. ब्राह्मण ग्रंथों को, या डी. आरण्यक को। का सही आंसर है हमारा ए. उपनिषदों को। क्वेश्चन नंबर 7, मौर्य काल में राज्य के अधीन भूमि से होने वाली आय को क्या कहते थे? ए. भाग, बी. सीता, सी. बलि, या डी. विष्टि। सही आंसर है हमारा बी. सीता। जबकि भाग एक भूमिकर होता था जो उपज का 1/6 होता था और बलि जो होता था वो कृषकों से लिया जाने वाला एक अन्य उपकर होता था और विष्टि बेगार को कहते थे। क्वेश्चन नंबर 8, बहुजन समाज का संस्थापक कौन था? ए. मुकुंदराव पाटिल, बी. बी.आर. अम्बेडकर, सी. श्री नारायण गुरु, या डी. ईश्वरचंद विद्यासागर। सही आंसर है हमारा ए. मुकुंदराव पाटिल। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता किसे कहा गया है? ए. लॉर्ड विलियम बेंटिंक, बी. चार्ल्स मेटकाफ, सी. लॉर्ड लिटन, या डी. लॉर्ड कैनिंग। का सही आंसर है हमारा बी. चार्ल्स मेटकाफ। जबकि वार्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में लॉर्ड लिटन के समय में आया था। क्वेश्चन नंबर 10, अकबर की इच्छा अनुसार किसने रामायण का फारसी में अनुवाद किया था? ए. अबुल फजल, बी. फैजी, सी. अब्दुल कादिर बदायूनी, या डी. अब्दुल रहीम खाने खाना। इसका सही आंसर हमारा सी. अब्दुल कादिर बदायूनी। क्वेश्चन नंबर 11, किस मुगल बादशाह ने बलबन द्वारा प्रारंभ किया गया दरबारी रिवाज सिजदा समाप्त कर दिया था? ए. अकबर, बी. जहांगीर, सी. शाहजहां, या डी. औरंगजेब। का सही आंसर है हमारा सी. शाहजहां और शाहजहां ने इसकी जगह पर चहार तस्लीम प्रथा को लागू किया था।
क्वेश्चन नंबर 12, उपराष्ट्रपति अपना पद ग्रहण करने से पूर्व किसके समक्ष शपथ लेता है? ए राष्ट्रपति, बी मुख्य न्यायाधीश, सी प्रधानमंत्री या डी लोकसभा के अध्यक्ष। इसका सही आंसर है हमारा ए राष्ट्रपति। और उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 69 के तहत ये शपथ लेता है और इसका अनुसूची 3 में कोई वर्णन नहीं है, क्योंकि अनुसूची 3 शपथ से संबंधित है और राष्ट्रपति अनुच्छेद 60 के तहत अपने पद की शपथ लेता है। क्वेश्चन नंबर 13, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? ए 21 वर्ष, बी 25 वर्ष, सी 30 वर्ष या डी 35 वर्ष। इसका सही आंसर है हमारा बी 25 वर्ष, जो एक लोकसभा सदस्य बनने की भी आयु है। 21 वर्ष जो न्यूनतम आयु है वो प्रधान बनने के लिए है और 30 वर्ष न्यूनतम आयु राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए है और 35 वर्ष न्यूनतम आयु राष्ट्रपति या राज्यपाल बनने के लिए है। क्वेश्चन नंबर 14, राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का विषय घोषित करने का अधिकार किसे है? ए राज्यसभा को, बी लोकसभा को, सी राष्ट्रपति को या डी राज्यपाल को। का सही आंसर है हमारा ए राज्यसभा को और इसका वर्णन अनुच्छेद 249 में है। क्वेश्चन नंबर 15, लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है? ए लोकसभा के स्पीकर को, बी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को, सी भारत के राष्ट्रपति को या डी संसदीय मामलों के मंत्री को। का सही आंसर है हमारा ए लोकसभा के स्पीकर को। लोक लेखा समिति का जो कार्यकाल होता है वो 1 वर्ष होता है और इसमें कुल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 लोकसभा के और 7 राज्यसभा के। क्वेश्चन नंबर 16, क्योटो प्रोटोकॉल निम्नलिखित में किससे संबंधित है? ए ओजोन संरक्षण से, बी जैव विविधता से, सी ग्रीन हाउस गैसों से या डी जल संरक्षण से। इसका सही आंसर है हमारा सी ग्रीन हाउस गैसों से, जबकि ओजोन संरक्षण मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और वियना सम्मेलन संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 17, भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है? ए यांगजी दीवान दर्रा, बी सिपकीला दर्रा, सी लिपुलेख दर्रा या डी नाथुला दर्रा। इसका सही आंसर है हमारा ए यांगजी दीवान दर्रा, जो कि हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। सिपकीला दर्रा भी हिमाचल प्रदेश में है और लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में है और नाथुला दर्रा सिक्किम में है। क्वेश्चन नंबर 18, पश्चिमी घाट को निम्न में अन्य नाम से भी जानते हैं? ए हिमाद्री, बी सह्याद्री, सी महाद्री या डी इनमें से कोई नहीं। का सही आंसर है हमारा बी सह्याद्री। क्वेश्चन नंबर 19, विश्व का सर्वाधिक विनाशकारी एवं वेग वाला चक्रवात है? ए साइक्लोन, बी हरिकेन, सी टाइफून या डी टार्नेडो। का सही आंसर है हमारा डी टार्नेडो। और टार्नेडो से जो सर्वाधिक प्रभावित होता है वो मिसिसिपी घाटी है, जो कि यूएसए में है। और साइक्लोन जो है वो हिंद महासागर में चलता है, हरिकेन ये भी यूएसए में चलता है और टाइफून जो है वो दक्षिणी चीन सागर में चलता है। क्वेश्चन नंबर 20, भारत में एगमार्क एक्ट कब लागू हुआ? ए 1937 में, बी 1947 में, सी 1955 में या डी 1966 में। इसका सही आंसर है हमारा ए 1937 में। क्वेश्चन नंबर 21, पाश्चुराइजेशन में खाद्य पदार्थों को कितने तापमान पर रखा जाता है? ए 50 डिग्री सेल्सियस, बी 61 डिग्री सेल्सियस, सी 75 डिग्री सेल्सियस या डी 80 डिग्री सेल्सियस। का सही आंसर है हमारा बी 61 डिग्री सेल्सियस। पाश्चुराइजेशन में एक निश्चित तापक्रम तक दूध को गर्म किया जाता है, जिससे दूध के गुणों का ह्रास ना हो। क्वेश्चन नंबर 22, कपास से रेशे प्राप्त होते हैं? ए तने से, बी बीज से, सी पर्ण से या डी मूल से। इसका सही आंसर है हमारा ए तने से। क्वेश्चन नंबर 23, कौन सा हार्मोन लड़ो और उड़ो हार्मोन कहलाता है? ए इंसुलिन, बी एड्रेनल, सी एस्ट्रोजन या डी ऑक्सीटोसिन। इसका सही आंसर है हमारा बी एड्रेनल। और इसके स्राव से हृदय गति में वृद्धि होती है तथा शरीर में भी उत्तेजना होने लगती है, जबकि इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है
और एस्ट्रोजन महिलाओं में पाया जाने वाला हार्मोन है। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक है? ए मक्खी, बी कीट, सी जूं या डी मच्छर। इसका सही आंसर है हमारा डी मच्छर। और जो मलेरिया रोग है वो प्लाज्मोडियम नामक एक कोश की प्रोटोजोआ जंतु के कारण होता है। इसका वाहक जो होता है वो मादा एनाफिलीज मच्छर होता है। क्वेश्चन नंबर 25, किसान दिवस मनाया जाता है? ए 19 नवंबर को, बी 10 दिसंबर को, सी 23 दिसंबर को या डी 25 दिसंबर को। का सही आंसर है हमारा सी 23 दिसंबर को। जबकि 19 नवंबर को शौचालय दिवस मनाया जाता है, 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है और 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया जाता है। तो ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।